एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग उस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में हमको एसएल अवेलेबल ना हो, डायरेक्ट एसएल हमको ना मिले। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों को मैं बताऊं कि लाइव स्ट्रीम हम लोग करने की सोच रहे थे, बट उसमें हम लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए थे, समझा नहीं पाया था। तो उस वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को फिब का जो हमारा सेटअप है उसका रूट वैल्यू बताया था मैंने आपको। उसके बाद जिस किसी ने भी नहीं देखा है, आप लोग डिस्कॉर्ड पे जाके लिंक मिल सकता है, तो आपको उस वीडियो में, वो वीडियो अनलिस्टेड है वैसे, उस वीडियो को आप अगर जाके देखोगे तो आपको वहाँ पे फिब के सेटअप की हमारी रूट वैल्यू देखने को मिलेगी, और हमारा जो आज का वीडियो है उसका जो इंट्रोडक्शन था वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलो बिना समय बर्बाद किए मैं आप लोग को कुछ प्राइस एक्शन के पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको आप नोटिस करते हुए उस डायरेक्शन में ट्रेड बना सकते हो जिस डायरेक्शन में आपको एसएल डायरेक्टली ना मिले। जैसे अगर मार्केट अपसाइड चलना शुरू कर रहा है तो आप क्या क्या प्राइस एक्शन के पॉइंट्स नोटिस करोगे कि आप यहां पर ट्रेड बना सको विद द मोमेंटम, मतलब विद द फ्लो आप यहां पर ट्रेड बना सको। आप यहाँ पे नोटिस भी करोगे कि बहुत बार यहाँ पर एसएल अपर साइड अवेलेबल नहीं है, फिर भी मार्केट ऊपर जाता है, और सेम चीज नीचे की तरफ भी हम लोग बोल सकते हैं कि जब मार्केट ऐसे फ्लो में नीचे जाता है हम लोग यही सोचते रह जाते हैं, हम बार बार कॉल की पोजीशन बनाते रह जाते हैं और मार्केट यहाँ पर नीचे नीचे चलता चला जाता है, जबकि यहाँ पे कोई भी हमें डायरेक्ट एसएल नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी आपको अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस या नीचे कोई भी स्टॉप लॉस डायरेक्टली ना दिख रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट उस डायरेक्शन में जाने ही नहीं वाला है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, कभी भी अगर आप इस प्रकार से ट्रेड बना रहे हो कि अगर अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, चलो मैं यहां पर सेलिंग कर लेता हूं बिना कोई और फैक्टर को कंसिडर करते हुए, तो आप वो गलत कर रहे हो, इस चीज को आप जानो। ठीक है, तो पहला अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताने वाला हूं कि क्या हमको देखना चाहिए कि हम मोमेंटम के साथ ट्रेड कर सकें या उस डायरेक्शन में ट्रेड करें जिधर एसएल हमको नहीं है। ठीक है, तो पहला जो हमारा पॉइंट हो गया वो ये होगा कि प्रीवियस डे के जो एंड में मोमेंटम आया है, ये आप नोट भी करते चलना, प्रीवियस डे के में जो लास्ट का मूवमेंट आया है क्या वहां पर फास्ट मूवमेंट है। मैं अभी एक बाइंग साइड का एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर आपको लास्ट आवर में मोमेंटम खूब तेजी से प्राइस ऊपर आता हुआ दिखा है बिना एक्यूमुलेशन के, मतलब स्लो एंड स्टडी नहीं, काफी तेज फास्ट अपसाइड मूव किया है, तो आपको क्या लगता है कि आपको ये जो फास्ट मूवमेंट जिसने भी करवाया है आपको उसके एसएल मिलेंगे? आप खुद सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो कि किसी ने मार्केट में पैसा लगा के मार्केट को बड़ी बड़ी कैंडल बना बना के खड़ा कर दिया, तो क्या आपको उसके एसएल मिलेंगे? आप खुद सोचो, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं जब तक वो खुद ना चाहे अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करने के लिए। ठीक है, तो पहला आपका प्राइस एक्शन पॉइंट ये हो गया कि आपको नोटिस करना है कि कहां पर एक्यूमुलेशन है अच्छा खासा, जहां पर आपको प्राइस स्लो एंड स्टडी मूव करता हुआ दिखेगा, एक जगह पर टाइम स्पेंड करता हुआ दिखेगा, ऊपर नीचे करता हुआ दिखेगा, आपको उस जगह पर खूब ढेर सारे एसएल मिलना शुरू होंगे। उस जगह पर आप ये कंसिडर कर सकते हो कि काफी रिटेलर्स की पोजीशन बनी होगी, तो उस एरिया में काफी एसएल अवेलेबल होंगे। और अगर आपको कहीं पर बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है तो वहां पर आप ये समझ जाना कि इसके अगेंस्ट में मुझे नहीं जाना है, क्योंकि अगर मैं यहां पर इसके अगेंस्ट में जाना भी चाहूंगा तो यहां पर क्या एक्यूमुलेशन है, क्या रिटेलर की पोजीशन है, क्या एसएल अवेलेबल है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर बड़ी बड़ी कैंडल खड़ी है, यहां पर रिटेलर्स अपनी पोजीशन बना ही नहीं पाए होंगे कि मार्केट इतना स्पीड में निकल गया। कुछ होंगे रैंडम बायर्स जिसको बोलते हैं, रैंडम सेलर्स जिनको हम लोग बोलते हैं, वो इन सब चीजों में कूद पड़ते हैं, बस वही होंगे, ज्यादा हमको एसएल नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया कि आपको नोटिस करना है कि भले ही अपर साइड स्टॉप लॉस ना हो और प्रीवियस डे मार्केट खूब बड़ी बड़ी कैंडल बनाकर ऐसे खड़ा है और आज के दिन मार्केट ओपन हो रहा है, तो चांसेस हैं कि मार्केट अपर साइड जा सकता है। ठीक है, फिर आपको क्या प्राइस एक्शन देखना होगा उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन आपको तुरंत इसके अपोजिट नहीं सोचना कि भाई इन बायर को तो निकाला ही नहीं, तो क्या पता यहां से रिट्रेस करने आए तो मैं यहां पे पुट बना लेता हूं। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? जब भी मार्केट किसी भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, देखो मैं डाउन ट्रेंड का एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग अप ट्रेंड में भी सेम चीज सोच लेना, कुछ मेहनत आप लोग भी करना। मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अब इस ऐसा तो है नहीं सिर्फ चलता चला जाएगा,
थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा तो हम ये मान लेंगे कि हाँ यहाँ का सेलर तो निकल गया होगा, यहाँ के सेलर को तो टारगेट नहीं कर पाएंगे, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा, यहाँ के भी सेलर को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा। तो फिर मार्केट ट्रेंड क्यों चेंज करता है, उसके पीछे का मैं आपको अभी लॉजिक बताता हूँ। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि चलो ठीक है, हमने ये तो मान लिया कि फिब यहाँ से फेल हो गया, क्योंकि मार्केट जब ट्रेंड चेंज करेगा तो फिब फेल होता हुआ हमें दिखेगा, फर्स्ट टाइम फिब फेल होता हुआ दिखेगा। देखो फिब कभी भी फेल हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड चेंज हो गया है, वो एक सिर्फ एक स्मॉलर इंडिकेशन है कि हाँ ठीक है वहां से ट्रेंड चेंज होता हुआ हमें दिख सकता है, बट कंफर्मेशन नहीं है इस चीज की। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कंफर्मेशन नहीं है। हमें क्या नोटिस करना है, यहाँ पे ट्रेंड क्यों चेंज होता है उसके बारे में बात करता हूँ, और मार्केट उस डायरेक्शन में क्यों जाता है जहाँ पे उसको एसएल नहीं मिलते। देखो यहाँ पर तो ये सेलर तो पैसा कमा के अपनी पोजीशन यहाँ पे निकाल दिए होंगे, यहाँ पे निकाल दिए होंगे, यहाँ पे निकाल दिए होंगे, तो फिर मार्केट ऊपर क्यों जाता है उसको चलो डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है ना कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पे बार बार आता है, यहाँ पर सेलर एक्टिवेट होने का सोचते हैं कि चलो यहाँ से सेलिंग कर लेता हूँ, यहाँ से सेलिंग कर लेता हूँ, यहाँ से सेलिंग कर लेता हूँ, यहाँ से या तो यहाँ इस जगह से सेलिंग कर लेता हूँ। वो मानता नहीं है और बार बार ही मार्केट उसका स्टॉप लॉस खाता हुआ अपर साइड अपर साइड अपर साइड भागता रहता है। ऐसे होता है ट्रेंड चेंज। जब ये जो इस टाइप के सेलर्स होते हैं ना कि हाँ यहाँ पे तो मार्केट ने स्विंग बनाया, यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए, मैं इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था तो चलो अब कर लेता हूँ, तो उनके मार्केट स्टॉप लॉसेस बनाता है, उनको टेम्पटिंग करता है और फिर उनको टेम्प्ट करने के बाद उनके स्टॉप लॉसेस खाता हुआ जाता है। तभी आप लोग मेरे कभी कभार पीएमए वीडियोस में देखते होंगे कि मैं कहता रहता हूं कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट अपसाइड बहुत तेजी से भाग रहा है और रेजिस्टेंस के पास से ऐसे टेम्प्ट कर रहा है सेलिंग करने के लिए आपको, और अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो वहां पे सेलिंग मत करना। क्योंकि यहां पर आपको पहली चीज तो क्या, पहला पॉइंट याद करो, बड़ी कैंडल्स बनी है, एक्यूमुलेशन नहीं है, तो यहाँ पे रिटेलर के तो आपको स्टॉप लॉस मिलेंगे नहीं, और मार्केट यहाँ पर टेम्पटिंग कर रहा है पुट वालों को, तो उनके स्टॉप लॉस अपसाइड अवेलेबल हो जाएंगे और मार्केट भागता हुआ चला जाएगा। तो आपको ये सब चीजें ना थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब मैं आप लोगों को तीसरा पॉइंट बताता हूं कि क्या आपको इंट्राडे जब चार्ट चालू हो गया तो आपको क्या नोटिस करना चाहिए कि आप उस डायरेक्शन में ट्रेड बनाओ जिधर एसएल नहीं है, या थोड़ा सा क्या बोलते हैं अलर्ट हो जाओ। तो देखो सिनारियो क्या है, मार्केट ने पहली कैंडल बनाई, अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, मार्केट क्या कर रहा है, पहली कैंडल के हाई के आसपास आके टाइम स्पेंड कर रहा है। तो पहली कैंडल के हाई के आसपास आके अगर टाइम स्पेंड करेगा तो किसको इन्वाइट करेगा, सेलर्स को इन्वाइट करेगा। उनके स्टॉप लॉस किधर मिलेंगे, अपर साइड मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट हल्का सा नीचे आए, सेलर को टेम्पटिंग करे फर्स्ट कैंडल के हाई पे, फिर उसका स्टॉप लॉस खाते हुए निकल जाए। आप लोगों ने बहुत बारी हमारे लाइव ट्रेडिंग में भी या बाकी यूट्यूबर्स के भी लाइव ट्रेड वीडियोस में आपने देखा होगा कि इस प्रकार का प्राइस एक्शन हम लोग देखते हुए ट्रेड बनाते हैं जिस डायरेक्शन में एसएल अवेलेबल ना हो। इसको क्या बोलते हैं, इंट्राडे एसएल ऑफ सेलर्स, ठीक है। जब इंट्राडे एसएल आपके रेडी हो जाए, भले ही पोजिशनल यहाँ पर अपर साइड अवेलेबल ना हो, लेकिन यहाँ पर मार्केट टाइम स्पेंड करके किसी भी रेजिस्टेंस के पास सेलर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर रेडी कर सकता है। आप इस चीज को भी ध्यान में रखना। तो सबसे मेन जो हमारा पॉइंट था वो हमारा एक्यूमुलेशन वाला था और फास्ट मोमेंटम वाला था, कि जहां पे भी आपको फास्ट मोमेंटम दिखे वहां पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना कि इसके अपोजिट अगर मार्केट जाएगा तो क्यों जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये मोमेंटम आया है सिर्फ पुराने मूव वालों को निकालने के लिए, तब तो चलो ठीक है, इसके अपोजिट आप ट्रेड कर सकते हो, बट फिर भी आप मल्टीपल कंफर्मेशंस लेना, तब बड़े मोमेंटम या फास्ट मोमेंटम के अपोजिट जाया जाता है, क्योंकि वहां पर आपको डायरेक्टली स्टॉप लॉसेस नहीं मिलेंगे। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। जिधर भी आपको जैसे मार्केट यहां से ऊपर से नीचे आ रहा है, थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन दिखा रहा है, एक्यूमुलेशन दिखा रहा है, भले ही 400-500-600 पॉइंट मूव कर गया हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। भले ही 600 पॉइंट 700 पॉइंट मूव कर गया हो, लेकिन अगर आपको यहाँ पे एक्यूमुलेशन दिख रहा है और आपको नीचे कहीं पर एंट्री दिख रही है कि हाँ यहाँ से मार्केट अब फास्ट मूव करता हुआ शुरू कर रहा है, तब आप वहां पर जाके एंट्री बना सकते हो। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं, बहुत ज्यादा थ्योरी डिस्कस कर ली। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने इस वाले दिन इस पॉइंट पर क्यों ट्रेड बनाया था। अब देखो यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे कि मैंने यहाँ पर बड़ी ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को देख के बनाया, मैंने यहाँ पर फिब वाला एरिया पड़ रहा था हमारा, वहां पर मैंने कॉल साइड की पोजीशन बनाई, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी साइकोलॉजी क्या थी।
तो देखो कोइंसिडेंटली हमारा फिब का एरिया तो इधर पड़ ही रहा था, बात आपकी बिल्कुल सही है। और अगर मैं जिस जिस दिन फिब के हिसाब से ट्रेड करता हूं तब मैं कुछ कैंडल वगैरह देखता ही नहीं हूं। मैं बस अगर मेरे को प्राइस 0.618 के जितना आसपास मिल जाएगा मैं वहां पर बाय या सेल कर लूंगा और अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लेके निकलूंगा। मेरे को वहां पे मैं कोई कैंडल नहीं देखता, अगर जैसे प्राइस यहां पर टच कर देगा मैं यहां पर बाय कर लूंगा, सीधी सी बात है। बट सिंस मैं इस वाले दिन 2 फेब को ये चीज नहीं देख रहा था, फिब के बेसिस पे मैंने ट्रेड नहीं ली थी, तो मैं आपको बताऊं क्या क्या चीज मैंने नोटिस करी थी। तो देखो यहां पे क्या है, फास्ट मोमेंटम आया है, करेक्ट। यहां पर क्या है, एक्यूमुलेशन है। यहां पर जो सेलिंग किया वो आउट हो गया, यहां का बायर बचा हुआ है। समझ में आ गया आप लोगों को। यहां पे फास्ट मोमेंटम है तो यहां पे तो एसएल कोई हमको डायरेक्टली मिलने नहीं वाले, यहां पर थोड़ा बहुत है तो यहां पर मिलेंगे, करेक्ट बात हो गई। यहां पर मार्केट हाई है, यहां पर क्लोजिंग प्राइस है, यहां पर मार्केट क्या बना रहा है, एम पैटर्न बना के एक्यूमुलेशन दिखा रहा है और यहां पर सेलर्स को बुला रहा है, बायर्स को भी बुला रहा है नो डाउट, लेकिन जो बायर हैं उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, सेलर रह गए। सेलर्स की कहां पोजीशन बनी हुई है, यहां पर स्टॉप लॉसेस हैं उनके, करेक्ट बात है। यहां पर उनको टेम्पटिंग किया है एम पैटर्न बना के, मार्केट नीचे आया, ब्रेकडाउन दिखाया निफ्टी में। निफ्टी का अगर आप लोग चार्ट देखोगे तो निफ्टी में ब्रेकडाउन हो गया था। फिर उसके बाद मैंने यहां पर कैंडल नोटिस करी कि पिन बार कैंडल बन रही है, मैंने फिर भी ट्रेड नहीं बनाई। फिर मैंने इस कैंडल पे ही क्यों ट्रेड बनाई, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर मार्केट इतना पॉइंट आ गया है तो और उसको स्टॉप लॉसेस अपर साइड खाने जाना है तो इनको बिना निकाले जाएगा। यहां पर भी बिल्कुल स्टॉप लॉसेस होंगे, एक अच्छा खासा डिस्टेंस पे आ गया मार्केट, तो अब ये इनको बिना निकाले यहां से अपसाइड का मोमेंटम करेगा। फिर मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम किया, एक्सपायरी का दिन था हमारा, यहाँ पर आरआर खूब अच्छा खासा बैठ गया था तो हम यहाँ पे एग्जिट कर दिए थे। अब आपको समझ में आ रहा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग एसएल हंटिंग के पीछे जो हमारा फिब का सेटअप है उसकी रूट वैल्यू क्या है, अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये जो बायर है इसने यहां पर स्ट्रेंथ दिखाई क्योंकि इसको यहां पर और एसएल अवेलेबल हो गए थे, तब ये मार्केट को यहां तक लेकर ये चला गया। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हाँ ठीक है क्या बोलते हैं एफआईआई डीआईआई भी बैठे हुए हैं, वो लोग भी फिब देख रहे हैं और फिब के एग्जैक्टली लेवल से यहाँ से घुमा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग इस हिसाब से चार्ट रीडिंग करना, ना कि बस ब्लाइंडली फिब लगा लेना। देखो होता क्या ना कि बहुत से लोगों को मैंने नोटिस किया है वो यहाँ से यहाँ फिब लगाएंगे, फिर टॉप टू बॉटम फिब लगाएंगे, यहाँ कहीं पे आएगा, यहाँ कहीं पे एग्जिट करके निकल जाएंगे। इसको फिब क्रिस क्रॉस बोलता हूं मैं। फिब क्रिस क्रॉस मत क्या करो कभी भी, या तो आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड लेके निकलो, ठीक है, या तो आप वहां तक क्या बोलते हैं पोजीशन अपनी होल्ड करो जहां तक आपको डायरेक्ट एसएल मिल रहे हैं, जैसे इस केस में यहां तक, ठीक है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड यहीं पे मेंटेन हो जा रहा है बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे निकल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हरकत मत क्या करो कि यहां से यहाँ आपने फिब लगाया एंट्री के लिए, चलो वो तो ठीक है, लेकिन फिर टारगेट के लिए भी आप फिब लगा रहे हो। तो एक बात बताओ, फिर यहां से आप फिब लगाते, यहां पर टारगेट बुकिंग करते, फिर यहां पर क्या फिर से पुट की पोजीशन बना लेते? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, छोटे छोटे मोमेंटम में कभी भी फिब क्रिस क्रॉस मत करना, ठीक है। जितना ज्यादा देखो फिब के पीछे की रूट वैल्यू समझोगे ना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आप लोगों को मैंने कुछ प्राइस एक्शन के पॉइंट्स बताए होंगे, आप लोगों को अच्छे लगे होंगे कि उस डायरेक्शन में कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए जिधर एसएल नहीं है। वीडियो आई गेस थोड़ा बहुत लंबा हो गया होगा तो आप लोग पुरानी वीडियो जाके देख लेना, डिस्कॉर्ड पे उसका लिंक पड़ा हुआ है। सो आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। ओके सॉरी, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 2 पॉइंट और यहाँ पर बताना भूल गया गलती से वीडियो के टाइम के चक्कर में। तो पहला पॉइंट ये, एक और पॉइंट था हमारा, क्या चौथा पॉइंट इसको मैं बोलूँगा कि कभी कभार जब बायर और सेलर का यहाँ पर डिस्टेंस अच्छा खासा हो जाता है तो मार्केट यहाँ पर अगर एसएल किसी बायर के अवेलेबल भी हैं तो मार्केट उसको खाने के लिए पूरा नहीं आता। ये बात तो आप लोग को पता है, ये तो बहुत ही मैंने आप लोग को शायद पहले भी वीडियोस में समझा के रखा हुआ है कि अगर डिस्टेंस अच्छा खासा हो जाता है तो मार्केट फिर जो नीचे के एसएल है उनको खाने नहीं जाता है, फिर उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में एसएल नहीं होते हैं। ये चौथा पॉइंट था हमारा। पांचवा पॉइंट हमारा ये था कि कंसिडर करते हैं कि अपर साइड एसएल अवेलेबल नहीं है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट किया, अपर साइड स्टॉप लॉस ना होने के कारण मार्केट सेलिंग में आ गया, यहां पे सेलिंग में पैसा सेलर्स को मार्केट ने बना के दे दिया, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट दिन अगर पैटर्न सेम रिपीट हो रहा है तो आपको सेलिंग नहीं करनी है, चाहे एसएल अपर साइड अवेलेबल हो
चाहे ना हो। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई? क्योंकि क्या करता है मार्केट हिस्ट्री को अपनी रिपीट करता है, चार्ट को रिपीट नहीं करता है। अगर 2 तारीख को मार्केट ने अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है और सेलिंग में पैसा बना के आपको दे दिया है, तो 3 तारीख को आपको अगर सेम पैटर्न बन रहा है तो सेलिंग आपको नहीं करनी है, आपको फिर बाइंग करनी है ब्रेकआउट पे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बस ये 2 पॉइंट और मैं बताना चाहता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।